नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है अनिकाज कॉस्मिक वर्ल्ड में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा विषय है येठी। तो चलिए शुरू करते हैं। यथी हिमालय के बीच एक रहस्यमय और पौराणिक प्राणी है जिसका जिक्र कई संस्कृतियों में होता है। ये प्राणी ज्यादातर बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बत के दूर दराज इलाकों में देखा गया है। यथी को हम एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं और ये दुनिया भर की कहानियों, किंवदंतियों और स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन चुका है। मगर असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिथक है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी हो सकती है। अगर हम यथी की कहानियों को देखें तो हर संस्कृति ने इसके बारे में अपनी अपनी व्याख्या दी है। ये प्राणी अक्सर एक बड़ी शरीर, लंबे बाल और इंसान जैसे चेहरे के साथ वर्णित किया जाता है। कई बार इसके निशान या पैरों के निशान भी बताए गए हैं जो बर्फ से ढके इलाकों में मिले हैं। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या फिर कुछ और? यथी के ऊपर कई तरह के सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक अनजानी प्रजाति हो सकती है जो हिमालय जैसे दूर दराज और पहुंच से बाहर के इलाकों में छुपा हुआ हो। ये भी कहा जाता है कि यथी एक प्राचीन मानव जैसी प्रजाति हो सकती है जो अब तक जीवित है लेकिन अपने अलग थलग निवास स्थान में छुपा हुआ हो। ये भी हो सकता है कि यथी एक ह्यूमनॉइड प्राणी हो जो अपने दूर दराज जगह की वजह से हमसे जुड़ने से बच गया हो। लेकिन जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं तो अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो यथी के अस्तित्व को साबित करे। जो लोग यथी को देखने का दावा करते हैं उनके द्वारा दिए गए पैरों के निशान या उनके देखे गए प्राणी अक्सर काफी अस्पष्ट और अनिर्णायक होते हैं। कई बार ये पैरों के निशान किसी और जानवर जैसे भालू या लंगूर के भी हो सकते हैं, जो बर्फ में आकर उसकी आकृति कुछ अलग बन जाती है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि यथी का अस्तित्व पुरानी कहानियों और अवलोकनों पर आधारित है और यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी मौलिकता को इतने सालों तक बरकरार रखा है कि उनका शारीरिक ढांचा और व्यवहार अब तक हमारे लिए एक रहस्य बन चुके हैं। अगर हम प्राचीन किंवदंतियों को देखें तो कुछ संस्कृतियों में यथी को एक आध्यात्मिक प्राणी भी माना गया है जो मनुष्य के लिए एक प्रतीक है। एक और बात जो इस घटना को जटिल बनाती है वो है विभिन्न संस्कृतियों का इसके बारे में अपना अपना दृष्टिकोण। जैसे कि तिब्बत में यथी को मिगोई कहा जाता है और नेपाल में इसे मेहतेह बोला जाता है। ये सब स्थानीय शब्द और किंवदंतियां इस बात को दर्शाते हैं कि यथी को समझने की कोशिश सिर्फ एक या दो संस्कृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लोग इस प्राणी का जिक्र करते हैं। वैज्ञानिक चुनौतियां और आधुनिक सिद्धांत। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। आधुनिक विज्ञान के पास अब तक यथी के शारीरिक अवशेष या डीएनए सैंपल नहीं आए हैं। जितने भी यथी के रिपोर्ट आए हैं उनमें ज्यादातर परिस्थितिजन्य साक्ष्य या धुंधली तस्वीरें हैं जो किसी भी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। ये भी हो सकता है कि जो लोग यथी देखने का दावा करते हैं वो किसी मनोवैज्ञानिक घटना जैसे पेरिडोलिया का शिकार हो। पेरिडोलिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आसपास में परिचित आकृतियां या पैटर्न देखने लगते हैं, जैसे बादल में जानवर या पेड़ों में चेहरे। वर्तमान अभियान और रहस्य जारी है, लेकिन फिर भी यथी का विचार इतना दिलचस्प है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में लोग इस पर शोध कर रहे हैं। कई अभियान भी हिमालय में यथी के निशान ढूंढने के लिए गए हैं। भारत, नेपाल और चीन के बीच का यह हिस्सा जो हिमालय का भाग है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग अब भी मानते हैं कि यथी के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि यथी का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान के मानकों से मेल नहीं खाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। हो सकता है कि एक ऐसे प्राणी का अस्तित्व हो जो अब तक मानव अवलोकन से बाहर रहा हो और हमारी तकनीकी सीमाओं की वजह से उसका पता नहीं चल पाया हो। ऐसे प्राणियों को खोजने, जैसे हाल ही में गहरे समुद्र में नई प्रजातियों का पता चला है, एक दिन हो सकता है कि यथी का अस्तित्व भी साबित हो। दार्शनिक दृष्टिकोण, यथी का प्रतीकवाद। और अगर हम इस बात को थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यथी जैसे प्राणी एक तरह से मानव कल्पना और रहस्य का हिस्सा बन गए हैं। ये प्राणी हमारे लिए एक याद दिलाते हैं कि दुनिया अभी तक कितनी अनजानी और अनछुई है। यथी जैसे मिथकों का अपना एक आकर्षण है,
जो हमारी जिज्ञासा और रोमांच को बढ़ाता है। अंतिम विचार, यथि का अनवरत रहस्य। तो यथि का असली होना या ना होना एक ऐसा सवाल है जो अभी तक जवाब का इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आज के दिन हमारे पास इसके बारे में कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन यह भी सच है कि जब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता तब तक ये रहस्य जिंदा रहेगा। यथि सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो हमें दुनिया के अनजान और अनछुए हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।